अंदर जाओ ना, ऐसे भी उधर अंदर एक ही भीतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आपको इस समय बताऊं, हम लोग प्रेम नगर गुरुद्वारा वाले गली के अंदर में खड़े हैं, जो कि 7 नंबर गली है। यहाँ पर आए दिन, और जो थाना अंतर्गत पड़ता है वो है पटेल नगर का, यहाँ पर आए दिन चाकू छुरी के मामले लगातार आप लोगों ने देखे होंगे और सुने भी होंगे हमारी वीडियो के माध्यम से, जो कि हमने बलजीत नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर हो या रेलवे का ये फाटक हो पटेल नगर का, हमने लगातार आप लोगों को यहाँ की क्राइम की बढ़ती हुई तादाद को भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है, और कानून के माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से भी हमने बताने की पूरी कोशिश करी है कि यहाँ पर क्राइम का मामला जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर इस क्राइम की अगर बात करें तो पूरे दिल्ली के अंदर में क्राइम का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ पर आज प्रेम नगर गली नंबर 7, जो कि एक गुरुद्वारा वाली गली है, और बिल्कुल ठीक मेरे पीछे भीम पार्क है, ये 7 नंबर गली प्रेम नगर के अंदर में पड़ती है। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही एक ऐसी घटना हुई है जो शायद अपने आप के अंदर में बहुत ज़्यादा निंदनीय घटना है, ताकि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं इस जगह पे, उन्होंने पूरा जायजा लिया यहाँ पर क्या हुआ और कैसी घटना घटी और किस तरीके से घटी, इसके बारे में हम लोग स्थानीय लोगों से एक बारी जुड़ेंगे, और जो कि यहाँ पर साक्षात जो लोग मौजूद थे, जिसके साथ में इंजरी हुई, वो भी यहाँ पर शायद मौजूद हैं। अगर नहीं है तो हम जरूर उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला क्या था और इस वारदात के पीछे क्या राज था, जिसकी वजह से आज ये पूरी वारदात यहाँ पर हुई है। सर, क्या नाम है आपका? 3 फोन छीन गया है। प्रभुदयाल नाम है मेरा। अच्छा, आपका नाम प्रभुदयाल है। आपके यहाँ पे 3 फोन छीन लिए गए? हाँ, यही लाइन पे ही। लाइन के ऊपर में छीना? हाँ, चाकू दिखल लगा के। चाकू लगा कर? हाँ, 10-12 बंदे लगा के। हाँ, 8-10 बंदे लगा करके। तो आप लोगों ने उस समय कंप्लेंट करी थी दिल्ली पुलिस? मैं किसके पास गया, एक पुलिस वाला था, वो बोले उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आया, तब भी इधर से आया, तब मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को घुमा दिया जाता है। हाँ, ये देखिए, सबसे बड़ा मैं आपको पहले बताऊं, हमारी वीडियो के माध्यम से पहले भी मैंने आपको बताया, दिल्ली पुलिस के ऊपर में लगातार जिस तरीके से यूं कहूं कि ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगर एक के बाद एक जिस तरीके से रेलवे फाटक के ऊपर में, जिस तरीके से रेलवे फाटक के ऊपर में चाकू और छुरी लगा करके मोबाइल लूटने की वारदात या उस व्यक्ति को लूटने की बात ये लगातार सामने आती रही है कि आखिर में इतनी बड़ी कॉलोनी होने के बाद में भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई भी बीट जो है वो नहीं करी जाती है। आखिर में ये सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कॉलोनी होने के बावजूद में भी दिल्ली पुलिस के पास में कोई भी अवेलेबल प्रशासनिक या यूं कहूँ काम करने वाला व्यक्ति या कोई दिल्ली पुलिस का अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं होता है इतने बड़े क्षेत्र के अंदर में। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं भाई साहब? नहीं, बिल्कुल आपकी बात मैं काटना नहीं चाहूँगा। आज भी अभी शाम के टाइम थोड़ी देर पहले शोर मचा था, चाकू मार दिया। मैं भागा वहाँ पे तो 2 लोग जो नशे की हालत में थे, जो शायद स्मैक या गांजा कंज्यूम करते हैं, तो इस गली में आम बिकता है। प्रशासन जानता है, प्रशासन को पता है, इस बात? प्रशासन को पता है। पुलिस तक आप लोगों ने कभी कंप्लेंट करने की कोशिश करी? बहुत कंप्लेंटें हुई हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंटें हुई हैं, लेकिन लास्ट के बाद एक्शन के नाम पे कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मामला टाइट कर दिया जाता है, पैसा चढ़ता है, और ये खुद जो काम करते हैं, जो बेचते हैं, वो तो खुद कहते हैं कि कांस्टेबल ना लेगा, SHO लेगा, SHO नहीं लेगा, ACP लेगा। भाई कोई ना कोई तो खुला भाई उन्होंने तो पैसे देने। खुल्ला भ्रष्टाचार दिल्ली पुलिस के ऊपर में आरोप लग रहे हैं कि अगर कांस्टेबल नहीं लेगा तो इंस्पेक्टर लेगा, इंस्पेक्टर नहीं लेगा तो पटेल नगर थाने के हो, चाहे वो कहीं के भी थाने के हो, वो SHO साहब जी के वो पैसे चले जाएंगे, और खुल्ला जो है वो स्मगलिंग होगी, खुल्ला दारू बटेंगे, खुल्ला समय गांजे सब कुछ चलेंगे। हाँ, अभी बंद नहीं हुआ ये सामने देख सकते हैं ये इनका। अच्छा, आज की वारदात के ऊपर में क्या पूरा डिस्कस सर, किस वजह से हुई थी, कुछ बताइए।
2 से 3 लड़के थे नशे की हालत में, वो स्मैक या गांजा कंज्यूम करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने आपस में यहीं पे झगड़ा शुरू करा। झगड़े में उन्होंने एक दूसरे के लिए चाकू निकाल लिए। चाकू की फोटो और वीडियोस मैंने आपके कैमरामैन को दे रखी है, तो आप चाहो तो शो कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े चाकू हैं, तो चाकू छीने हैं। उस छीना झपटी में हमारे इन भाई साहब के चोट भी लगी है, चाकू भी लगा है इनके। तो अब फिर उसके बाद प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी जो है हमारे तक नहीं पहुंचा। फ़ोन करने के बाद भी आधा पौना घंटा प्रशासन का कोई अधिकारी जो है वो हमारे पास नहीं पहुंचा है। पहुंचने जब आए हैं तो हमने प्रशासन पे जोर डाला कि भाई हमें किसी सीनियर अधिकारी से बात करने की वो मिले, भाई वो आए। तो बहुत देर के बाद SHO तो नहीं, खैर हमें ACP साहब आए, उन्होंने मिले, हमसे बात करी, हमने उनको सारी अपनी बताई कि भाई क्या क्या चक्कर है। उसके बाद भी आश्वासन दे दिया गया है। सिर्फ आश्वासन मिला है? सिर्फ आश्वासन मिला है। वो लड़के गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, पकड़े गए कि नहीं? बिल्कुल, वो पुलिस की सुपुर्दगी दे दिया। 2 लड़के थे, 2 से 3 4 थे, उसमें से एक 4 थे, उसमें से 1 लड़के पकड़े गए हैं और 3 फरार हैं अभी। हाँ, जो 2 बंदे के साथ 2 चाकू थे, दोनों चाकू बरामद हो गए। दोनों चाकू बरामद जी हो बिल्कुल, गए। हाँ जी जी। अच्छा, तो उसके बाद में फिर पुलिस अधिकारी ने उन्होंने क्या बोला कि हम किसको पकड़ेंगे किसको नहीं पकड़ेंगे, कुछ बताया उन्होंने? कब? अभी तो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। अभी सिर्फ बोल करके चले बस गए। उन्होंने बोला कि संडे को मैं आश्वासन देता हूँ, संडे तक मैं उनको कर दूंगा जो गिरफ्तार। तो यहाँ पे CCTV वगैरह लगे हुए हैं, सरकारी कैमरे लगे हुए हैं। सरकारी कैमरे लगे हुए हैं। और यहाँ पे वारदात पूरी कहाँ पे हुई है? एग्जिट पूरी इस भाई के घर के बाहर हुई है। आपके घर के बाहर कहाँ पे? ये आगे चौक के पास में आपका? हाँ, ये झंडे के पास में। कोई नहीं, 1 मिनट रुकिए। ये आप देख सकते हैं, लगातार हमने अपनी वीडियो के माध्यम से, हमारे एक भाई साहब ये जुड़े हुए हैं जिनके घर के आगे ये पूरी घटना हुई है। एक बार हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरी घटना कैसे हुई थी। क्या आपको पता है? क्या पता है आपको? 2-3 जने लड़ाई कर रहे थे, तो मैं लड़ते लड़ते मेरे घर के गेट तक पहुंच गए। ठीक है। तो मैं डर गया, मैंने कहा कहीं चाकू चल जाए, बेफालतू में पुलिस वाले हमारे को लेके जाएंगे, हैं मर्डर हमारे घर के सामने, तो हमें ही ले जाएंगे ना उठा के। तो उसके बाद ये देखो यहाँ छुड़वा, फिर सारे मैंने पापा को आवाज़ मारी, सब आ गए, सोनू भी आ गए, पूरे गली के आ गए, सारे पड़ोसी आ गए, उनको पकड़ लिया। फिर 2-3 जने छुड़वा के भाग गए, एक को पकड़ लिया, पूरी पब्लिक ने उसको मारा। और उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आई, फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं है अभी। कितने समय के बाद में जब आपने पुलिस को फोन करा, तो कितने समय बाद पुलिस पहुंची है? पुलिस कितने कम से कम आधे पौन घंटा लग गया। और पटेल नगर का थाना यहाँ से मेरे ख्याल से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। हाँ, लगभग 1 किलोमीटर दूर तो है, 1 किलोमीटर दूर है। हाँ, लेकिन अभी आधा घंटा लग गया। यहाँ पर इसका मतलब कोई भीड़ नहीं होती है कि जो तत्काल पे वहाँ पे पहुँच जाए? नहीं, बीट वाले हमारे भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे। पुलिस चौकी 500 मीटर पे है, इससे ज्यादा दूर पे नहीं है। हर पुलिस चौकी पे जाके देखो, कोई प्रशासन कोई काम नहीं करता किसी का, ठीक है, बस अपने बुलाते हैं, बस अपने। ये देख सकते हैं, लगातार जो है लोगों का आरोप भी है और आक्रोश भी है। क्यों ना हो, क्योंकि जान माल की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के हाथों में है। हम भी ये समझते हैं कि हर व्यक्ति के साथ में एक पुलिस वाला नहीं रह सकता, लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी बात है कि जागरूक होना, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का समय पर अपनी बीट को जो है वो संभालना। ये सबसे बड़ी बात है या नहीं है भाई लोगों? ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर समय पर अगर बीट के अधिकारी अपनी गाड़ी से लेकर के अगर यहाँ पर अगर गश्त करे, तो इस तरीके की जो नशाएं होती हैं और जिसकी नशे की वजह से कहीं ना कहीं मर्डर होता है, कहीं ना कहीं रेप होता है। लगातार आप लोगों ने भारत के अंदर भी तमाम राज्यों के अंदर में ऐसी घटनाएं सिर्फ नशे के अंदर में होती हुई देखी होंगी। आज की जो एक घटना है ये भी एक नशे को लेकर के हुई है, और ये सबसे बड़ी बात है कि नशे को बढ़ावा आखिर में कौन दे रहा है? नशे के ऊपर में जिस तरीके से रोक लगनी चाहिए, आखिर में ये नशे पर रोक क्यों नहीं लगती है? ये सबसे बड़ा सवाल होगा, और उस प्रशासन से सवाल होगा कि आखिर में नशे की जिम्मेदारी वो लेते हैं कि नशा हम रोकेंगे, तो नशा आखिर में रुका कहाँ? नशे की वजह से बलात्कार तक बढ़ जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं, रेप जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा छोटी छोटी बच्चों के साथ में हो जाता है। एक ये स्लम कॉलोनी है, इस पोश इलाका है पूरा, और इस पोश इलाके के अंदर में कहाँ क्या वारदात हो रही है, ये शायद आप लोगों को आज ये लोग जागरूक हैं तब जाकर के आज ये लोग बोल रहे हैं। अगर ये लोग भी जागरूक ना होते और ये लोग अगर कैमरे के आगे ना बोलते, तो शायद ये वाली घटना भी जो है वो आगे तक नहीं पहुंचती और कहीं ना कहीं यही की यहीं दबा दी जाती। ये सबसे बड़ा सवाल है। गलत तो नहीं कह रहा भाई? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी मैं? नहीं, बिल्कुल सही है, सही बात होना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार यहाँ पर पहुँचे, जरूर पहुँचे। बाबूजी गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं सर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं गलत नहीं। यहाँ पर बीट के अधिकारी भी हैं, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, यहीं पर है बीट अधिकारी यहाँ पर है। क्या नाम है इनका?
इसका नाम विक्रम चौधरी। विक्रम चौधरी जी, आपने देखा इनको कभी बीट करते हुए सही से? हाँ आते हैं लेकिन बहुत कम, जिस तरीके से या जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। और फिर जिस हिसाब से हमारा इलाका बहुत बड़ा है, इतने बड़े इलाके में एक आदमी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, कम से कम 4-5 आदमियों की गश्त यहाँ पे होनी चाहिए, सुबह शाम होनी चाहिए। जो है वो हथियार से डर उस वर्दी वाले को भी लगता है, क्योंकि वर्दी जब उतरती है तो उसके नीचे भी एक जो है वो इंसान होता है, एक परिवार होता है, एक बाप होता है, एक भाई होता है। ये समझने की बात होगी, लेकिन उनके साथ में भी एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए इतने बड़े इलाके के अंदर में, जो कि पता भी है कि प्रेम नगर, बलजीत नगर वाले पटेल नगर के जो थाने के या आनंद पर्वत के जो थाने के एरिया है, वहां पर अगर एक भी बीट कांस्टेबल अगर एक सिंगल जाता है तो उसकी भी जान को खतरा है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से भी कि यहाँ पर बीट की व्यवस्थाएं जो है वो बढ़ाई जाए और एक से हटा करके 2 से 4 लोगों को यहाँ पर तैनात किया जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी बीट की जिम्मेदारियों को संभाले, ताकि लोगों की जो सुरक्षा है वो हो सके। जी, मैंने पिछले तकरीबन 4 से 5 साल के अंदर यहाँ पे 16 या 17 बार ऐसी वारदातों को रोका है, जिसमें मैंने किसी से चाकू भी छीने हैं, किसी से गंडासे भी छीने हैं, और वो छीनने के चक्कर में मैंने खुद चोटें खाई हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है सतर्क नहीं हुआ है। प्रशासन अपना जो है रवैया वैसा का वैसा ही रख के बैठे, वैसे का वैसा ही रख इतना बात बोलने के बाद और इतना होने के और हर बार मेरी शिकायत प्रशासन तक पहुंची है। वो सिर्फ थोड़ी सी वाहवाही और शाबाशी देने के बाद एक गच्चा दे के हमको कह दिया जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कभी नहीं की। अभी जो है इंजरी जिसके साथ में हुई है, कितने लोगों के साथ में इंजरी हुई है? 3 से 4 लोगों के साथ में, 3 से 4 लोगों के साथ हुआ में। है। और उसके बाद में लगी किसको है चाकू, और किस क्या कोई वो पुलिस, हाँ पुलिस ले गई है, हॉस्पिटल लेके गई है, लेकर के गई है, लेके गई है। अच्छा, तो यहाँ से वो लोग लेकर के चले गए, और उसमें उस हॉस्पिटल कितने लोगों को लेकर के गए? तकरीबन एक आदमी को हॉस्पिटल, एक आदमी को लेकर के गए। उसको क्या गंभीर चोट लगी है या कैसे? गंभीर नहीं, थोड़े से बाजू पे लगी है उसके, मतलब बाजू में बचाव लगा है, चाकू और उस पे स्टिचेस लगेंगे ही लगेंगे, बिल्कुल बिना लगने ही लगने उसके ऊपर में। देखिए, सबसे बड़ा गंभीर अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर चाकू लेकर के चाकूबाज करने वाले, या यूं कहूँ कि लूटमारी करने वाले, लगातार अपने जेबों के अंदर में चाकू लेकर के घूमते हैं, या मैं यूं कहूं कि उनको प्रशासनिक अधिकारियों का कोई डर नहीं, कानून का कोई डर नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नाबालिग हुए तो 2 से 3 महीने के बाद में वो छूट जाएंगे। लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक बारी फिर से मैं कहूँगा SHO साहब जी से भी, जो थाना के अध्यक्ष हैं, ACP साहब से भी और DCP साहब से भी, कि वो इस तरफ इतना ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये इलाका एक ऐसा क्रिमिनल इलाका बन चुका है जिसके अंदर में आए दिन लगातार ये वारदात होती रहती है। हर किसी की बहन की रक्षा करना, हर किसी के भाई की रक्षा करना, हर किसी के बुजुर्ग की रक्षा करना भी दिल्ली पुलिस का एक कर्तव्य है। अगर वो एक कर्तव्य अपने सही तरीके से निभाए तो शायद, मैं जानता हूँ कि किसी की जान जो है वो जोखिम में नहीं पड़ेगी और सभी लोग आज़ाद होकर के घूमेंगे। लेकिन हमारा देश तो कहते हैं कि आज 78 साल के हो चुके, आज़ाद हो चुका है, लेकिन आप क्या देखिए, आप अपने घर के अंदर में रहिए और बाहर निकलिए और आपकी बेटी के साथ में क्या हो जाएगा, शायद ये आप नहीं बात जान पाएंगे। तो ये आज़ाद नहीं है। तो ये इसके अंदर में बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। देखिए, हमारे पास में बातें तो बहुत है जी, मैं आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ब्लड का निशान चालू कर दीजिए। ये सामने आप देख सकते हैं, ये ब्लड का निशान है, और यहाँ पर जो चाकू का ये निशान है, जो कि ऊपर से जब चाकू मारा गया तो यहाँ पर लगा, और कहीं ना कहीं उसके जो है वो जख्म हुआ है, जिसकी वजह से ये ब्लड जो है वो यहाँ पर निकला है इस पौड़ी के ऊपर में। ये इन लोगों की अच्छी बात है कि अभी तक इसके ऊपर में कोई पानी या ऐसी कोई वस्तु नहीं डाली गई जिसको ये मिटाया जा सके। आप यहाँ से क्या बाबूजी, आपने क्या देखा था पूरी घटना? मैं तो गैलरी के ऊपर देख रहा था। अच्छा, पहले तो आपस में यहाँ पे एक ने पकड़ रखा था, आपस में पहले वो लड़ रहे थे? हाँ, 2 जने थे, हाँ। 2-3 जने। हाँ। फिर उसको यहाँ आगे लेटा लिया, मैं ऊपर से धाला मार रहा, ये यहाँ पर और मैं कहा छोड़ो इसको, छोड़ दो। ठीक है। फिर ये 2-3 लड़के आए, सोनू आया, तब उसको पकड़ा, नहीं तो उसका मर्डर हो गया था। अच्छा, वो अगर ये 2-3 लड़के ना आते उसका मर्डर हो गया था। अच्छा बाबूजी, आपकी बहुत उम्र है, और आप एक बात बताइए, लगता है आपको कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं? कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ। और ये यहाँ हमारे आगे दरवाजे खड़काते हैं, पुड़िया दे दो, ये करो, वो करो, रात को 11-11 बजे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो नशे का सामान जो है बिकता है? हाँ, इस गली में, इस गली में बिकता है। हर गली में देखा जाए तो हर जगह बिकता है। हर जगह, पूरे प्रेम नगर में बिकता है। बाबूजी, ये बंद होना चाहिए या नहीं? बंद होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो शरीफ लोग हैं वो लोग इसका शिकार बन रहे हैं, और क्या। और नशे के चक्कर में उस गली के अंदर में कहीं ना कहीं कांड हो रहा है। ये अभी 2-3 दिन पहले यहाँ मर्डर हुआ है। हाँ, बिल्कुल मर्डर हुआ लगता है। है आपको कि जो लोग नशा करते, नशा बेचते हैं या नशा करवाते हैं, जो नशा करवाते हैं, क्या उनके घर के लोग भी सुरक्षित होंगे उस नशे से?
कोई नहीं मानते हैं आप? कोई सुरक्षित कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नशा ही एक ऐसी चीज है। ये देखिए, हाँ, चढ़ के बोलता है वो कुछ भी कर सकता है, वो सामने वाले को भी नहीं देखेगा, चाहे वो बहन बेटी, चाहे वो किसी की भी हो, किसी को नहीं देखेगा, और सुरक्षित कोई नहीं है। कोई नहीं सुरक्षित। अब बाबूजी, आप क्या कानून से क्या मांगना चाहते हैं? अपने एसएचओ साहब जी से क्या बोलना चाहेंगे, डीसीपी साहब ये से? चाहते हैं यहाँ पे कोई अच्छा प्रबंध हो, एक बीट बॉक्स बने, 2-4 बंदों की ड्यूटी हो। एक बंदे की ड्यूटी है, एक बंदा 1 नंबर गली से 19 नंबर गली तक प्रेम नगर है, वो किस किस को देखेगा गली में? तो कहीं ना कहीं जो है वो संख्या बढ़ाई जाए यहाँ पे पुलिस वालों की, पुलिस वालों और के बीट बढ़ाई जाए और टाइमिंग बढ़ाई जाए। देखो जी, मैं सीधी बात जानता हूँ, यहाँ पे पुलिस का अगर खौफ हो ना, कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। देखिए, कहते हैं कि सिंपल वर्दी के अंदर में, सादी वर्दी के अंदर में अगर आप चलिएगा तो आपको एक सिर्फ मामूली इंसान जाना जाएगा, लेकिन जिस दिन आपके यहाँ पर स्टार लगते हैं ना, तो आपकी पावर जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। और जब खाकी वर्दी आप धारण कर लेते हैं और स्टार लगा लेते हैं, तो शायद आपके जैसा पावरफुल आदमी पूरे संसार के अंदर में नहीं है, लेकिन आप लोग उस पावर का इस्तेमाल नहीं करते, या उस पावर का इस्तेमाल आप लोग करना नहीं चाहते, और आप लोग जानते हैं कि जनता मरेगी या जनता के पास में कहीं ना कहीं दुख होगा, तो हमारे जब थाने में आएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। अरे पैसे को छोड़िए, किसी की ज़िंदगी तो देखिए, किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी, किसी की भाई की ज़िंदगी, किसी के बाप की ज़िंदगी, ये आप देखिए कि किसी ना किसी का कोई ना कोई तो सहारा होता है। तो जनाब, आप ये सोचिए कि किस तरीके से कानून की व्यवस्था है। बड़ी सोचने वाली बात है कि इस इलाके के अंदर में जी, यहाँ से कितनी दूरी पे देखिए सरकारी कैमरों का प्रचालन है, सरकारी कैमरे सामने है। हाँ। हम पुलिस को कहते रहे, लेकिन पुलिस ने वीडियो नहीं निकाली। वीडियो DVR वगैरह कुछ नहीं निकाला इन्होंने। सब कुछ है, लेकिन वीडियो रिकवर नहीं करी है अभी तक नहीं कवर करी है। कवर नहीं करी है। अच्छा, ये भी बात चल रहा है। देखिए, वो सामने दिखा दीजिएगा। मैं एक बार कैमरा मैन से कहूँगा, आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप कैमरामैन से कहूँगा ये सामने दिखा दीजिए। ये यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो हैं वो कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ये सामने दिखा दीजिएगा। यहाँ पर अभी जब इन लोगों ने बोला है पुलिस अधिकारियों को कि यहाँ से जो है इसकी फुटेज निकाली जाए और इस फुटेज के आधार पर उन लोगों को पकड़ा जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं कहता हूँ, एक आधार कार्ड के और एक फिंगरप्रिंट से पता नहीं किस किस को आप पकड़ सकते हैं। अगर कानून अपने पर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन कानून क्या करना नहीं चाहती, या प्रशासनिक अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते, लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आखिर में क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है उस प्रशासन अधिकारी से कि आखिर में प्रशासन इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को क्यों भूल जाता है। इतनी बड़ी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिसके लिए उन्होंने वर्दी धारण करी, और आज जब वो सुरक्षा के लिए, एक मानव सुरक्षा के लिए जब वो तैनात हुए, उन्होंने कस्में खाई, तो अपनी जिम्मेदारियों को क्यों वो भूल जाते हैं। मेरा उनसे सवाल होगा कि अपनी जिम्मेदारियों को आप लोग तरीके से निभाइए, वरना जिस दिन ये जनता अपने पर आ गई तो शायद जो हथियार, जिस हथियार से आज ये लोग कल का हो रहा है, और ये लोग हथियार नहीं उठाना चाहते, कहीं अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए इन लोगों को अगर हथियार उठाना पड़ गया तो शायद आप लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमने आखिर में ये ऐसा पहले कर दिया होता तो शायद आज इन लोगों को हथियार और बगावत करने का नौबत नहीं आता।